आज हम चर्चा करें कि बाबा रामदेव पूरे देश से माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अब ऐसा गलती हम फिर कभी नहीं करेंगे। माफ़ी मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद। आखिरकार मामला क्या है? माफ़ी जो मांग रहे हैं पेपर में छपा करके, इस तरह से पूरे देश भर में 67 पेपर में छपा करके माफ़ी मांग रहे हैं और करोड़ों रुपया खर्च किए हैं। ये हमारे पास जो पेपर जो है दैनिक जागरण पेपर है। दैनिक जागरण में लिखा हुआ है यहाँ पे, अनकंडीशनल पब्लिक एपोलॉजी, बिना शर्त सार्वजनिक माफ़ी। इसमें माफ़ीनामा हम पढ़ देते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण रिट संख्या 645 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए हम व्यक्तिगत रूप से साथ ही कंपनी की ओर से बिना शर्त क्षमा याचकी हैं। हम विगत 22/11/2023 में बैठक सम्मेलन आयोजित करने के लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। हम अपने विज्ञापनों के प्रकाशन में हुई गलती के लिए भी ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं। अपने विज्ञापन में जो गलत प्रचार कर रहे थे उनके लिए क्षमा मांग रहे हैं और पूरे मन से प्रतिज्ञापूर्वक व्यक्त करते हैं कि ऐसी त्रुटि पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम पूरी सावधानी और अत्यंत निष्ठा के साथ माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम न्यायालय की महिमा का सम्मान बनाए रखने और कानूनों एवं माननीय न्यायालय के संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के वचन देते हैं। निर्देशक पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड, आचार्य बालकृष्ण स्वामी रामदेव, हरिद्वार, उत्तराखंड। ये तो बाबा रामदेव का माफ़ीनामा था। आखिरकार मामला क्या है माफ़ी मांगने का? बाबा जी औषधि दवाई का प्रचार करते हैं बीपी, शुगर, कैंसर और वगैरह बीमारी का प्रचार करते हैं। कहते हैं कि मेरा दवाई का यूज कीजिए, ये सब बीमारी छूट जाएगा। जबकि बड़ी बड़ी मेडिकल संस्था WHO सब ने ये कहा है कि दवाई खाने से ये सब बीमारी छूटता नहीं है, लगातार खाते रहना पड़ता है कि बढ़े ना। लेकिन बाबा जी कहते हैं छूट जाएगा, तो ये भी ठीक है। आपको याद होगा कोरोना के समय में बाबा जी ने क्रोनिकल नामक दवाई बनाया था और ये दवाई कहा था जो उसको कोरोना हुआ है अगर वो खा लेता है तो छूट जाएगा और जिसको नहीं हुआ है वो खा लेगा तो उसको नहीं होगा। लेकिन एक मेडिकल संस्था ने ये कहकर खारिज कर दिया था कि ये सिर्फ इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए है। हम घर में इलायची, लौंग और काली मिर्च खौला के पिएंगे तो ही उतनी ही काम करेगा जितना ये दवाई काम करेगा। इस तरह का समाज में गलत जानकारी दे रहे थे बाबा रामदेव। इस तरह का यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन बाबा जी ने एलोपैथिक को गाली देता है, गाली नहीं देता है, उल्टा जैसे तैसे बोलता है। कहता है कि एलोपैथिक दवाई खाने से लोग मर रहे हैं, स्वस्थ व्यक्ति भी मर रहे हैं, स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो रहे हैं। कोरोना के वैक्सीन के विषय में जैसे तैसे बोल रहे थे। यही सब का मामला कोर्ट में चला गया। एक IMA संस्थान है, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव औषधि का प्रचार समाज में गलत तरीके से कर रहे हैं। कहते हैं हमारी दवाई का प्रयोग कीजिए, ये सब बीमारी समाप्त होता नहीं है, गलत जानकारी दे रहा है और एलोपैथिक के विषय में गलत सलत बोल रहे हैं। बाबा जी को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आप इस तरह का प्रचार ना करें और उसके बाद अगर इस तरह प्रचार करते हैं तो आपको पर प्रोडक्ट 1 करोड़ रुपया जुर्माना दिया जाएगा। फटकार लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। बाबा जी नहीं माने, तब प्रचार करते रह गए। सुप्रीम कोर्ट अपने पावर में आ गए, बाबा जी को लपेट लिया। बाबा जी को उसके बाद ये 2023 का मामला था, नवंबर महीना का, अब 2024 में अप्रैल का महीना में तारीख पे तारीख दे रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते आना। इसी सप्ताह में उनको ये कहा गया कि आप 1 सप्ताह के अंदर पूरे देश भर में माफ़ी मांगिए। तो बाबा जी रामदेव पेपर में छपा करके माफ़ी मांग रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना किया है, उनका बात नहीं सुना है और हम अपनी जो प्रचार प्रोडक्ट का गलत कर रहे थे वो भी अब हम नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गया है। बाबा रामदेव यही माफ़ी मांग रहे हैं। बाबा रामदेव के साथ केंद्रीय मंत्री को भी फटकार लगा है और जो दवाई का देख रेख में करता है कि कौन गलत जानकारी दे रहा है, उन अफसरों को भी सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया है। बोला जाओ अब तुम्हारा छुट्टी हो गया।
कोर्ट ने ये कहा है बाबा रामदेव को, आप समाज के लिए अच्छे काम किए हैं, ये सही है, लेकिन आप समाज में गलत जानकारी देंगे, ये बिल्कुल भी गलत है, इसलिए उन पे कार्रवाई किया गया। बोला अभी और आप पे कार्रवाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।